ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर की दूसरा बेसिक एप्लीकेशन। लास्ट क्लास में हमने पहली बेसिक एप्लीकेशन कवर किया था जो कि हमारा नोटपैड है। तो आप में से जिसने भी अटेंड नहीं किया है तो प्लीज उसकी वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड वाला। तो अब रिकॉर्डेड सेशन का हम दूसरा पार्ट देखेंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम जो इमेज होती है कंप्यूटर के अंदर हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमारा बेसिक एप्लीकेशन होता है पेंट। ठीक है। तो पेंट को ओपन करने के लिए हम सिंपल तरीके से चलते हैं, क्योंकि हमारा अभी टारगेट बेसिक से। तो यहाँ पे विंडो में सर्च बार होती है, तो वहाँ पे जस्ट टाइप करना है पेंट। ठीक है। विंडो, पेंट। ठीक है। ओपन हो गया पेंट। लाइक द नोटपैड, नोटपैड का जैसा विंडो था और उसमें जैसे ऑप्शंस थे, ऐसे इसमें भी ऑप्शंस होते हैं। और इस ऑप्शन में हम जो चीज देखेंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे ऊपर में नोटपैड में जैसे टाइटल बार था, इसमें भी टाइटल बार है विथ राइट साइड मिनिमाइज, रिस्टोर और रिसाइज और क्लोज बटन। और लेफ्ट में होती है टाइटल बार। ठीक है। ये जो टाइटल है अनटाइटल अभी है, क्योंकि हमने सेव नहीं किया। जब सेव करोगे तो टाइटल में सेव हो जाएगा। पेंट हमारा एप्लीकेशन है, तो उसको इंडिकेटर है कि हमारा ये पेंट की एप्लीकेशन है। तो कंप्यूटर के अंदर हम जब कोई इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, इमेज कैसे मतलब, मान लो कि मैं एक कोई भी एक शेप बनाना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है। मशरूम, है ना। ऐसे ही मैं एक छोटा सा कुछ बनाना चाहता हूँ, जैसे ये क्या लग रहा है, कोशिश करो आइडिया गेस करने के लिए। ये क्या लग रहा है रे? कुछ समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। कार, कार टाइप की कुछ एक सामान, है ना। तो ये जो शेप्स मैंने बनाया, ये एक तरीके से एक इमेज में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो आप देख सकते हो ये बनाया, ये बनाया, सॉरी। और हमने यहाँ पे मशरूम बनाया। ठीक है। तो इस तरीके से जो अलग अलग शेप है, उस शेप को हम यूज करके एक इमेज बना सकता हूँ। कैसे इमेज बनाओगे? जैसे ये ड्राइंग्स हो गया। ये ड्राइंग होने के बाद फाइल करेंगे, सेव एज करेंगे, पीएनजी टाइप की या जो भी टाइप की इमेज हो, माई इमेज। ठीक है। सेव कर दोगे। ये कहाँ सेव होता है? ऑल्ट F8 करोगे तो बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप में। तो यहाँ पे देखो माई इमेज करके ये एक इमेज बन गया, राइट। तो जो हमने ड्रॉ किया अपनी ड्राइंग्स में, उस एक्शन को हम पेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। और इसमें हमारा जो एक्शन होता है वो ड्राइंग होता है ना। तो उसको यूटिलाइज करके एक बढ़िया सा इमेज बनाना या इमेज बनाने की प्रैक्टिस करने की जो प्रोसेस है, हम पेंट में अचीव करते हैं। तो हम अभी अब अगर समझते हैं पेंट में और क्या क्या है, देख सकते हो टाइटल बार में नाम आ गया माई इमेज, क्यों हमने इसको सेव किया था। इसी तरीके से पेंट में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें फाइल, होम, व्यू तीन कैटेगरी पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट होम है, जिसमें हम एक इमेज को बनाते हैं। फाइल में उस इमेज की जो फाइल है, उस फाइल पे एक्शन किया जाता है, जैसे सेव करना, शेयर करना, कहीं पे डेस्कटॉप सेट करना, उसकी प्रॉपर्टी और रिजोल्यूशन सेट करना, ये सब फाइल के अंदर होती है। व्यू के अंदर हम हाई लेवल जो पिक्चर बना रहे हैं उसको कैसे देख सकते हैं, आउटलुक में कैसे दिख रहा है, वो चीज हम व्यू में समझेंगे कि ठीक है। तो इस तरीके से फाइल, होम, व्यू हमारा काम में आता है। अब होम की अगर बात करेंगे, जो मेन पिक्चर की ड्राइंग्स होती है, जो मेन पिक्चर की बनावट होती है, वो इसमें डिसाइडेड होती है। ये फर्दर क्लासिफाइड होती है पांच कैटेगरी में: क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स, कलर्स। ठीक है। लास्ट में जो ऑप्शन होती है एडिट विथ पेंट 3D, ये एक अलग सॉफ्टवेयर है, जो कि हम पेंट 3D नाम से जानते हैं, और उसको हम दूसरे सॉफ्टवेयर में सीखेंगे। अभी के लिए हमारे पास पांच आइटम्स है: क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, शेप्स एंड कलर्स। तो सबसे स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड में। कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट फ्रॉम, ये चार ऑप्शन होती है क्लिपबोर्ड के अंदर। कोई भी चीज अगर सिलेक्ट, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट के थ्रू अगर सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये तीनों एक्टिव हो जाती है: कट, कॉपी, पेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर दिया,
फिर बाहर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, तो एक मशरूम से दो मशरूम हो गया। ठीक है, फिर से किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, फिर तीन मशरूम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब तीनों को, दो को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट किया, क्या हो गया, पांच मशरूम हो गए। तो इससे क्या हमें समझ में आ रही है ना, जो हमने पिक्चर ड्रॉ किया उसको अगर एज इट इज फिर से ड्रॉ करने की वजह से करने की बजाय अगर हम उसी को ही कॉपी करके रखेंगे तो उसको हम कट, कॉपी एंड पेस्ट यूज करके कर सकते हैं। कट क्या होता है, मान लो इसको यहाँ से हटा देना है, नहीं रखना है, कट कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से हट गया। कॉपी में क्या होता है, हटता नहीं है, जो जहां पे होता है वहीं पे होता है, एक और नया डेटा डुप्लीकेट बन जाता है। यहाँ पे क्या है, कॉपी किया और पेस्ट किया, इसको मैं वहां से हटा के यहाँ ले आया, तो हमारा क्या हुआ, उस दोनों में पिक्चर में क्या डिफरेंस है, कट में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और जैसे कट कर देते हो तो आप उसके बाद उसको सिलेक्ट करके मूव भी कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट। तो ये इंटरनली क्या करता है, कट करता है और पेस्ट करता है अपने आप जहां पे कर्सर छोड़ते हो। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं, ये जो कट करके ऐसे जो लेके जा रहे हो इसको बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं इसको, ड्रैग। तो हमने कट, कॉपी, पेस्ट और ड्रैग करना सीखा, जिसमें हमारी गोल जो है क्लिपबोर्ड की कंटेंट्स को समझना था। अब मैंने ये इमेज बना रखा है, मुझे चाहिए दूसरा इमेज, एक जो मैंने पहले बनाया था उस इमेज को इसमें डालना है। जैसे मैंने ट्रिपल क्लिक किया, इसमें एक छोटा सा एक और आइटम था, इमेज, उस इमेज को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, देखो हमने क्या दिया यहाँ पे, जो मेरा इमेज है उस इमेज के अंदर एक और इमेज को लेके आया। तो अगर मेरे फाइल में, मेरे फाइल सिस्टम में, कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वहां पे कहीं पे और इमेजेस पड़ी है, अगर उसको लेके आना है कहीं और से, तो वहां पे पेस्ट फ्रॉम काम करता है। समझ में आ गया। तो होम की क्लिपबोर्ड जो है, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट फ्रॉम, ये चार ऑप्शन के साथ काम करता है। उन चारों ऑप्शन में से पेस्ट फ्रॉम जो है, बाहर दूसरी कोई इमेजेस को इसी इमेज के अंदर एम्बेड करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। समझ में आ गया। सिलेक्ट में क्या होता है कि जैसे हम इमेज के ऑप्शंस में आएंगे, तो सिलेक्ट करके एक ऑप्शन है, उसके अलावा क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, ये सारे ऑप्शंस भी है। ये क्या करते हैं, जो भी आपकी इमेज ऑप्शन है, जो भी आपकी इमेज की प्रॉपर्टीज है, उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस अप्लाई करने के लिए हमें फैसिलिटेट करते हैं। जैसे सिलेक्ट में करता हूँ, इसको क्लिक किया, डिफॉल्ट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होती है। अगर आप फ्री फ्रॉम करते हो, देखो फ्री फ्रॉम करता हूँ, आप भी रेक्टेंगुलर तो किए थे, देखो फ्री फ्रॉम में आप ऐसे शेप के बेसिस पे भी ले सकते हो। जब आप फाइनली छोड़ दोगे, वो उतनी शेप को लेके एक रेक्टेंगुलर बना देगा। देखो बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो सर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या है कि आपको पूरा ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी रेक्टेंगुलर शेप लाना चाहते हो, पूरा क्लोज ऑन टू दैट पिक्चर आप चूज कर सकते हो। मतलब क्लोज ऑन मतलब पूरा पास वाला। अगर ऐसा करता तो शायद जगह नहीं होता, या इसको टच हो जाता, या ऊपर वाले शेप को टच हो जाता। अगर ऐसा करते हैं फ्री फ्रॉम में, तो वो हमें हेल्प करता है कि विदाउट डिसाइडिंग द एक्चुअल विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, हम क्या कर सकते हैं, जितना चाहिए साइज के चाहिए उतनी साइज के हिसाब से उस शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन काम करता है। सिलेक्ट समझ में आ गया। इसके बाद जैसे जैसे सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी जो आइटम था कॉपी किया था हमने, अब राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, आ गया। समझ पा रहे हो नहीं। तो इस तरीके से हमारा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन काम करते हैं। सिलेक्ट ऑल में क्या होता है, जितने भी इमेजेस है पूरा सारे सिलेक्ट होता है। इसको क्रॉप करना है तो देखो, इतना मैंने सिलेक्ट किया था, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इतना ही रहे, बाकी सब हट जाए, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉप करूंगा, देखो बाकी सब हट गए। अब अंडू करूंगा तो बाकी सब आ गए वापिस। तो इससे क्या सीखा, जैसे ही क्रॉप सिलेक्ट करने के लिए पहले सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद क्रॉप अप्लाई भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, जैसे ये सिलेक्ट किया, इसको रीसाइज कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर। हॉरिजॉन्टली 0 है अभी, इसको 10 कर दो, इसको 10 कर दो, ओके कर दो, देखो क्या हो गया, चेंज हो गया ना, हॉरिजॉन्टली थोड़ा चेंज हो गया स्टाइल। तो इस तरीके से हमारा रीसाइज ऑप्शन काम करता है। फिर से मैंने सिलेक्ट किया, रोटेट किया, रोटेट राइट, देखो ये घूम गया, फिर रोटेट राइट, फिर उल्टा हो गया, रोटेट राइट, फिर घूमा गया, फिर रोटेट राइट।
आ गया नॉर्मल पे। तो ऐसे 360 डिग्री पे आप घुमा सकते हो। फ्लिप हॉरिजॉन्टली भी देखो, पूरा हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप मतलब पलट देना, ठीक है। इस तरीके से आप कॉपी करने के बाद या फिर सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ऑपरेशंस को यूटिलाइज कर सकते हो। सिलेक्ट के अंदर इन्वर्ट सिलेक्शन क्या है ना, मान लो कि कोई एक चीज को हम सिलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजों को अगर सिलेक्ट करना है तो उसको बोलते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन। देखो, अब क्या हुआ, हमने इतने को ही चूज किया था, अब मैंने क्या चूज किया, इन्वर्ट सिलेक्शन। जैसे मैंने इन्वर्ट सिलेक्शन करूंगा और इसको अगर मूव करूंगा, ये रह जाएगा, बाकी सब चले जाएंगे। देखो, समझ में आ गया। तो दिस इज नोन एज इनवर्ट सिलेक्शन। तो इनवर्ट सिलेक्शन में क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने इनवर्ट, पहले क्या करूंगा, उसके लिए पहले सिलेक्शन करूंगा, ठीक है, इसको कर देंगे रेक्टेंगुलर। पहले इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसकी, इसको नहीं ड्रैग कर, इसको ड्रैग करना है तो इसको तो ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला, इसको ड्रैग नहीं करना है, इसके अलावा बाकी सबको हटाओ। तो मैं क्या करूंगा, इनवर्ट सिलेक्शन, इसको लेके ऐसे ले जाऊंगा। समझ में आ गया। तो ये होता है इन्वर्ट सिलेक्शन। अब ये इन्वर्ट सिलेक्शन के अलावा अगर कोई चीज को हमने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, और इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे सिलेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, बस वो एरिया चला गया, गायब, ठीक है। और क्या कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट कर दो, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, इतना एरिया चूज किया, डिलीट बटन दबा दो, काम खत्म, डिलीट हो गया। तो डिलीट करने के लिए हमें इस तरीके से डिलीट यूज करना होता है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन भी कुछ सिमिलर ही है, जैसे सिलेक्ट किया और सिलेक्शन करके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट किया, जैसे ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट किया, कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, अभी दिखेगा। जब शेप में आएंगे ना तब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है ये। है, हाँ, पीछे बैकग्राउंड में जब वो बढ़िया सा कलर होता है तब ये यूटिलाइज होगा। देखो, ये जब जा रहा है ना, ये देखो इतना जो एरिया है, इसके पीछे देखो, कलर दिख रहा है। अरे बी के पीछे देखो ना, बी के पीछे ये जो है ना होल दिख रहा है, वो एक्चुअली होल नहीं है, वो इसीलिए कि ट्रांसपेरेंट, इसके पीछे क्या है वो इसीलिए दिख पा रहा है क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन किया है। अगर नॉर्मल सिलेक्ट कर, समझ में आ रही है। अभी देखो, इसके पीछे व्हाइट है इसीलिए व्हाइट दिख रहा है, अगर मैं इसको लेके ऐसे रखूंगा, देखो इसके पीछे क्या दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, इसके पीछे रेड दिख रहा है। मतलब ये जो सिलेक्टेड आइटम है, इनके जो एरिया है उसकी एरिया के पीछे क्या है वो डिपेंड करता है, और वो ट्रांसपोज फॉर्मेट में आती है। अगर इसको मैं क्या करूंगा, नॉर्मल सिलेक्ट करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, देखो ये चेंज हो रहा है। समझ में आ गया ट्रांसपोज सिलेक्शन और नॉर्मल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इससे क्या पता चला, देखो फिर से मैं कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन किया, इसको चूज किया हमने, देखो ये क्या हो रहा है, जो डी है देखो रेड कलर आ रहा है यहाँ पे। बी के देखो, बी के पीछे देखो, इसके पीछे ब्लैंक है ना, ये इधर लिया ये कलर आ गया, इधर लिया ये कलर आ गया, इधर लिया ये कलर आ गया, इधर लिया ये कलर आ गया। समझ में रहे ना, ये ट्रांसपोजली सिलेक्टेड है। आपने कवर के बारे में सुना होगा मोबाइल फोन के, ट्रांसपोज कवर मतलब पन्नी जैसा होता है ना, जो कि पीछे वाला चीजें दिखेगा, तो ये सिलेक्शन जो है हमारा पीछे वाला चीजों को दिखाता है। अगर मैं यही चीज ट्रांसपोज ऑफ करके करता हूँ, जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट ऑफ कर दिया, अब मैं करता हूँ, देखो चेंज हो रहा है कलर, बी के पीछे देखो कलर व्हाइट ही दे रहा है ना, चाहे कहीं पे भी नहीं, तो इट इज नॉन ट्रांसपोज। समझ में आ गया। तो ट्रांसपोज सिलेक्शन एंड नॉन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्या डिफरेंट होती है, जब नॉन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हम लेके चलते हैं तो उसकी बैकग्राउंड में कोई बदलाव नहीं होती है, लेकिन जब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लेके जाती है तो बैकग्राउंड चेंज होती है विथ रेस्पेक्ट टू बिहाइंड द सीन पिक्चर्स। ये पिक्चर को अगर मैं चूज करता हूं तो इसके पीछे क्या है वो दिखता है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमारा सिलेक्शन काम करता है इमेज के ऊपर।
इमेज के बाद टूल्स, टूल्स क्या करते हैं, अलग अलग टूल्स हमारे पास होता है जिसको यूज करके हम पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे, ये पेंसिल होता है। इसके लिए कलर जो वन है उसको चूज करना पड़ेगा। ये पेंसिल है हमारा, इसमें कुछ भी लिखना हो या ड्रॉ करना है तो इसके बेसिस पे होती है हमारा। ठीक है, तो दिस इज पेंसिल। और उसका ऑपोजिट है रबर, इरेजर। इरेजर का कलर टू होता है। अगर आप कलर वन करना चाहते हो तो जो कलर टू में रखोगे उसको इरेज करने के बाद जो उसकी बैकग्राउंड में कलर वो छोड़ देगा। ठीक है, तो इरेजर हमेशा ध्यान से रखना ताकि जो कलर टू है वो कलर वो बाद में देने वाला है। ओके, अब उसके बाद है पेंट। ये जो है फिल, कलर फिल बोलते हैं इसको। इसको क्या करेंगे, जो कलर आप चूज करते हो, मान लो कलर टू में वो कलर जो चूज करते हो वो उस कलर की बैकग्राउंड को डाल के चला जाएगा। ठीक है, ये कलर फिलर है। कलर पिकर क्या होती है, जैसे कलर पिकर चूज करते हो जो आपकी अदर टूल्स है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके लिए वो कलर सेट करता है। देखो हमने क्या किया, पहले लेना है पेंसिल, फिर कलर पिकर। मतलब अभी पेंसिल के लिए मैंने कलर पिकर चूज किया रेड कलर। ठीक है, देखो लिख रहा है इसमें कि उसके ऊपर, तो रेड कलर में लिख दिया। ऐसे ही कलर फिलर लिया था, अब उसके लिए मैं चूज कर रहा हूँ, ये लिया, ये कलर। समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कलर फिलर को या फिर पेंसिल को अगर जो इमेज बना हुआ है उसके बीच की कलर ही चूज करना है या पिक करना है, उस केस में हम कलर पिकर यूज करते हैं। ठीक है, कलर पिकर एक असिस्टेंट जैसा काम करता है। जो भी टूल आप यूज करते हो, जैसे अगर इरेजर किया फिर इसमें किया, तो जैसे ही इसको पिक कर दिया ना, अब देखो इरेजर जैसे इरेज किया, बैकग्राउंड क्या आ गया और फोरग्राउंड क्या आ गया, ये कलर आ गया। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह मतलब इसका बैकग्राउंड जो था वो आ गया। क्लियर है? ओके, इस तरीके से हमारा कलर पिकर काम करता है। उसके बाद क्या है, जूम इन। अगर हम कहीं पे भी जूम करना चाहते हैं तो जूम इन करके हम ऐसे देख सकते हैं। इसको आउट करने के लिए कंट्रोल दबा के स्क्रॉलर बार भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जीरो दबाओगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, अ, हाँ, जो जूमर है वो काम करता है। ए क्या होता है, कोई भी कंटेंट लिखना है, जैसे मैंने लिखना चाहता हूँ जो भी कंटेंट कलर वन में होगा उसी के फॉन्ट पे वो कोई भी कंटेंट को लिख देगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कलर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट को यूज करते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? इसको जब आप चूज करते हो, जो भी कंटेंट लिखते हो, उसमें हमारा टेक्स्ट टूल्स एनाबल होती है, जिसमें फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट की साइज होती है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करेगा, स्ट्राइक थ्रू करना है, ओपैक और ट्रांसपेरेंट करना है, कलर चूज करना है। जो भी आप आइटम चूज करते हो वो उसी के बेसिस पे टेक्स्ट को लिखता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जब ए, ए मतलब टेक्स्ट, एड टेक्स्ट को हम जब भी सिलेक्ट करते हैं ये टूल हमारा बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। जैसे ही बाहर क्लिक करते हैं वो चला जाता है। एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे है, इमेज जो है आप पेंट में जो बना रहे हो उसको, वो हमेशा स्टैटिक होता है। मतलब आप जब तक सिलेक्ट करके रखते हो वो तब तक एक्टिव रहता है। जैसे ही आप ड्रॉ छोड़ते हो तो वो हट जाता है, एक्शन छूट जाता है। जैसे ही एक्शन छूट जाता है तो आप उसको एडिट दोबारा नहीं कर सकते हो। इसीलिए रन टाइम में कंट्रोल जेड अंडू या कंट्रोल जेड को दिया गया है कि आप बाई चांस कुछ गलती कर देते हो तो अंडू करके उसको सुधार दो। ठीक है, समझ में आया? तो अभी के लिए होम का क्लिपबोर्ड, इमेज और टूल्स बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम शेप्स, शेप्स और आउटलाइन फिल उसके रिलेटेड, साइज, कलर की डिटेल्स हम करेंगे। आप इतना प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।